हम आज हम अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। यानी उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब होता है जो संख्या दे रखी है हमें इसे संख्या रेखा पर बड़ा करके देखना है। तो सबसे पहले यह संख्या देखेंगे हम 3.76 कहाँ पर स्थित है। तो ये 3 से बड़ी संख्या है, तो ये 3 और 4 के बीच में स्थित होगी। तो हम संख्या रेखा खींचेंगे, तो इधर हमने 3 और इधर हमने 4, क्योंकि ये संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित है। अब इसको 3 और 4 को हमने 10 बराबर भागों में बांट लिया। तो इसको 10 बराबर भागों में बांटा तो ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9 और 3.10 यानी 4। अब हम यहाँ संख्या रेखा पर देखते हैं 3.7 कहाँ है। तो संख्या रेखा पर 3.7 कहाँ है, यहाँ पर। तो हमने इसको 3.7 और 3.8 पर सर्कल कर दिया। अब इसको और बड़ा देखेंगे तो एक और संख्या रेखा खींचेंगे, क्योंकि हमें कहाँ तक देखना, 3.765 तक। तो 3.7 इधर और 3.8 इधर लिख दिया। अब 3.7 और 3.8 को फिर से हमने 10 बराबर भागों में बांटा और फिर हमने इसको 3.71, 3.72 ये नाम दे दिए। अब 3.76 देखेंगे, क्योंकि 7 के बाद 6 आ रहा है, तो ये संख्या रेखा पर कहाँ पर है। तो ये संख्या रेखा पर कहाँ पर है, 3.76 यहाँ पर। तो 3.76 और 3.77 पर हम सर्कल कर देंगे। अब इसको और बड़ा करेंगे, तो इसके बाद हम एक और संख्या रेखा खींचेंगे। तो ये इसको हम यहाँ से मिला देंगे 3.76 से 3.77 और 3.76 को यहाँ और इसको हम यहाँ पर मिला देंगे। अब फिर से हम इसको 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। जब 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो इसके भाग आए 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.68, 3.769 और 3.7610 यानी 3.77। तो अब संख्या रेखा पर, क्योंकि हमें 3 तक ही देखना है, दशमलव के बाद 3 स्थानों तक, तो अब देखेंगे ये कहाँ पर स्थित है। तो ये संख्या रेखा पर ये नंबर जो है यहाँ पर स्थित है, 3.76 यहाँ पर स्थित है। अब इसका प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, दशमलव के 4 स्थानों तक हमें ये दे रखी है संख्या, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर हमें ये दिखानी है संख्या 4.26 पर बार। 26 पर बार यानी ये पॉइंट के बाद 26 जो आ रहा है ये बार बार आ रहा होगा। 4.26 पर हम बार को इस तरीके से लिखते हैं 4.262626। अब इसको हमें 4 दशमलव स्थानों तक दिखाना है संख्या रेखा पर। तो अब ये संख्या देखो 4 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो ये संख्या 4 और 5 के बीच में स्थित होगी। तो हमने संख्या रेखा बनाई, उस पर ये 4 और 5 के बीच में हमें सबसे पहले देखेंगे 4.2 कहाँ है। तो अब 4 और 5 को पहले हमने 10 बराबर भागों में बांट लिया। तो ये हो गया 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ऐसे 10 भाग हो गए। अब सबसे पहले हम कितना आ रहा है, 4.2 देखेंगे कहाँ है। तो 4.2 कहाँ है, यहाँ पर। तो 4.2 और 4.3 पर हम सर्कल कर देंगे। अब इसको और बड़ा करके देखेंगे, तो अब इसके बाद हमने एक और संख्या रेखा खींची 4.2 और 4.3, 4.2 से 4.3, 4.2 और 4.3 को हमने फिर से 10 बराबर भागों में बांटा। तो ये आ जाएगा 4.2 के बाद 1, 4.22, इसी तरीके से ये 4.210 तक। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको 10 बराबर भागों में डाल लिया। अब 4.2 के बाद कितना आ रहा है, 6। तो अब 4.26 देखेंगे यहाँ पर संख्या रेखा पर कहाँ आ रहा है। तो ये आ रहा है 4.26 यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ सर्कल कर देंगे। अब 4.26 के बाद हमें 4.2626 यानी 4 दशमलव स्थानों तक देखना है। तो अब इसके बाद हम एक और संख्या रेखा खींचेंगे और इसको हम बड़ा करके और देखेंगे। तो हमने ये संख्या रेखा खींची, ये हो गई 4.26 और इधर हमने 4.27 ले लिया। अब इसको फिर से हमने 10 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। तो ये 10 बराबर भागों में विभाजित किया, तो ये हो गया एक 4.261, 4.262, 4.263, इसी तरीके से हमने आगे तक ये नंबर लास्ट हो गया 4.269 और 4.27। अब हम 26 तक ले लिया था, अब आएगा 4.262। तो हमें ये इतना संख्या रेखा पर देखना है इस पर कि कहाँ पर आ रहा है।
तो ये 4.262 संख्या रेखा पर यहाँ आ रहा है, तो हमने 4.262 और 4.263 पर एक सर्कल कर दिया। फिर इसके बाद हमें इसको और बड़ा करके दिखाना है, तो अब इसको एक और संख्या रेखा खींचेंगे हम 4.262 और 4.263 के बीच। फिर इसको हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे, तो ये हो जाएंगे 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627 और 4.2628, 4.2629 और 4.263। अब हमें ये देखना है कि संख्या रेखा पर, क्योंकि 4 स्थान तक देखना है तो 4.2626 तक देखेंगे, तो ये संख्या रेखा पर ये नंबर कहाँ आ रहा है, यहाँ पर।